आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML के टैग के बारे में। और टैग में हम लोग हेडिंग और पैराग्राफ को कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं कमेंट और लाइन ब्रेक के बारे में। तो कमेंट और लाइन ब्रेक होता क्या है? कमेंट बेसिकली हम लोग अपने लिए लिखते हैं, कोडर के लिए होता है। ये बेसिकली हमारे वेब पेजेस पर या वेबसाइट के बाहर दिखता नहीं है। ये कमेंट हम लोग को प्रोग्रामर के लिए होता है। और कभी कभी हम लोग कुछ कोड लिख देते हैं और उसको कई दिनों के बाद देखते हैं तो पता नहीं चलता कि ये कोड यार किस लिए हमने लिखा है। तो इसीलिए हम लोग कमेंट कर देते हैं वहाँ पे, कि बाद में हम लोग उसको देखें तो पता चला कि हाँ ये कोड इसलिए लिखा है, इसका ये कोड का अर्थ ये है, ऐसा करके। और लाइन ब्रेक का काम होता है, जो हमारे पैराग्राफ होता है वह कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखे होते हैं, उसमें हमारा लाइन ब्रेक होना चाहिए ताकि वो हम लोगों को नया लाइन ब्रेक करके देता है। तो चलिए देखते हैं हम कमेंट और लाइन ब्रेक के बारे में। तो चलते हैं अपने VS कोड पे, एक नया फाइल बना लेते हैं। नया फाइल बनाने के लिए आप लोग सिंपली यहाँ से न्यू फाइल पर क्रिएट कर सकते हैं, व Ctrl+N भी प्रेस करके हम लोग लिख सकते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल से सेव में जा सकते हैं, वह डायरेक्टली Ctrl+S कर सकते हैं तो सेव हो जाएगा। और इसमें हम लोग नाम दे देते हैं कुछ भी, 12.html नाम दे दी। और इसमें हम लोग HTML का कोड लिखेंगे, HTML। उसके बाद हम लोग हेड लिखेंगे, हेड लिख दी। टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। हम लोग लिख दी सेकेंड टिट। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं। पी टैग के अंदर हम लोग कुछ वर्ड रेंडमली जनरेट कर लेते हैं। तो वर्ड रेंडमली जनरेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे येलो REM लोरेम। और उसके बाद 100, 5000 जितने आप लोगों का मर्जी है उतने वर्ड जनरेट करा सकते हैं। ये हमने 100 लिखा और ये 100 वर्ड हमको जनरेट करके दे देगा इंटर लगाने के बाद। इसको रिफॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये हो गया। और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या हुआ। तो आउटपुट हम लोग देखते हैं, डेमो में सेव की थी 12 के नाम से। ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने में हमारा था, कमेंट। तो कमेंट हम लोग लिखेंगे। कमेंट अब लिखने का तरीका होता है हमारे पास, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, और इसके बाद लिख देंगे दिस इज माई कमेंट। दिस इज माई कमेंट हो गया। और ये देखिए ये हमारे यूज़र को नहीं दिखेगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो रिफ्रेश की, आउटपुट देखिए एज इट इज़ है, हमने जो लिखा वो नहीं दिख रहा है। और ये चाहते हैं, और देखिए इसके ऊपर हम कुछ भी लिख दे रहे हैं तो ये अब दिखेगा। लेकिन ये कमेंट जो हमने की है एंगुलर ब्रैकेट के मदद से वो अब नहीं दिखेगा। चलिए देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। तो कमेंट लिखने का फ्रेंड हमारे पास यही तरीका होता है। और ये कमेंट हम लोग जितने बार चाहे उतने बार लगा सकते हैं, लेकिन ये यूज़र को कभी भी नहीं दिखेगा। ये बेसिकली कोडर के लिए होता है, प्रोग्रामर के लिए होता है। तो अगला हमारा है लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए हमारा टैग होता है BR टैग। तो हम लोग इसी कमेंट में लिख लेते हैं दिस इज ब्रेक टैग BR।
तो ब्रेक टैग हम कहीं लगा लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, माय नेम इज राधे श्याम, लिख ली। माय नेम इज राधे श्याम, और इसके बाद हम लोग बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ये राधे श्याम का बाद न्यू लाइन हम लोगों को दे देगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए राधे श्याम का बाद न्यू लाइन आ गया। तो यही होता है ब्रेक का काम, ये न्यू लाइन जनरेट करने का काम करता है। बी आर टैग हम जितने मर्जी जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। एक और लगा कर देखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और कहीं पे भी लगा देते हैं। चलिए आउटपुट देख लेते हैं एक बार और। तो ये देखिए आ गया। तो हम लोग अगले वीडियो में और भी कुछ जानेंगे सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।